कह दो कि अभी बड़े पैमाने पर ये कारवा जो हमारा दिख रहा है, ये हजारों हजार की संख्या में बिहार के कोने कोने से एनएचएम के तहत काम करने वाले कर्मचारी, चाहे वो एनएम हो, चाहे वो जेएनएम हो, एक ग्रेड नर्सेस हो, चाहे वो सीएचओ हो, चाहे वो लैब टेक्नीशियन हो, एक्सरे टेक्नीशियन हो, बीसीओ हो, बीसीएम हो, बीएचएम हो, या फिर आरएनटीसीपी के कर्मचारी हो, या फिर आरबीएस के कर्मचारी हो, फिर ब्लॉक एमएनई हो, तमाम तरह के लोग, हर संवर्ग के लोग जो एनएचएम के तहत कार्यरत हैं, वो आज इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए बिहार के कोने कोने से इस तपती दोपहरी में, गर्मी में, भीषण गर्मी में बसों के द्वारा, अपने निजी व्हीकल के द्वारा आकर के सरकार के खिलाफ दो हाथ करने के लिए जुड़े हुए हैं। इन तमाम साथियों का मैं क्रांतिकारी अभिनंदन करता हूं। साथियों, ये किस प्रकार जरा सरकार के चरित्र को समझना होगा कि किस प्रकार से कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पर बहाली करके जो युवा हैं हमारे देश के, हमारे राज्य के, इनके श्रम का शोषण किया जा रहा है। जरा बताइए कि एक काम के बदले एक एनएम को 40,000 रुपया मिलता है और उसी काम के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर बहाल हमारी एनएम को 11,500 रुपया मिलता है। उसी तरह से सीएचओ को, एग्रेड नर्सेस को, एएनएम को, लैब टेक्नीशियन को, तमाम तरह के कर्मियों को किस प्रकार उनको अल्प वेतन की परिपाटी ला करके उनका शोषण किया जा रहा है। साथियों, ये आज हमारी जो बेरोजगारी है, जो बढ़ती बेरोजगारी है, उसको किस प्रकार कैपिटलाइज सरकार कर रही है, किस प्रकार हमको जो है वो दमन की आग में, शोषण की आग में झोंकने का काम कर रही है, इसके चरित्र को भी हमको देखना होगा। साथियों, हम लोगों ने लगातार समान काम के बदले समान वेतन की मांग उठाते रहे हैं। हम लोगों का कहना था कि एक छत के नीचे एक समान प्रकृति के काम करने वाले लोगों का वेतन 2 तरह का नहीं हो सकता। और ये संवैधानिक व्यवस्था भी है। आपको मालूम होगा कि कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयमेंट रेगुलेशन एक्ट 1970 ऑलरेडी बनी हुई है। ये ठेका उन्मूलन अधिनियम 1970 बना हुआ है। उसमें यह तय है कि एक समान प्रकृति का जो काम होगा उसमें आप 2 तरह के वेतनमान आप लागू नहीं कर सकते हैं। ये स्वास्थ्य विभाग, ये शिक्षा विभाग, ये स्थायी प्रवृत्ति का काम है, परमानेंट नेचर का काम है। इसमें आप कॉन्ट्रैक्ट की बहाली आप नहीं कर सकते हैं। अनुमंडलों में अनुमंडलीय अस्पताल तक नहीं था, एडिशनल पीएचसी पॉपुलेशन के रेशियो में नहीं था। साथियों, हम लोगों ने मजबूती से अपनी बात को बिहार सरकार के समक्ष रखा, धरना किया, प्रदर्शन किया। उसी कड़ी में एक ऐतिहासिक आंदोलन 29-30 नवंबर को 2007 को पटना की धरती पर हम लोगों ने किया। नारा दिया था पटना छेको आंदोलन। और मैं बता दूं, 40,000 स्वास्थ्यकर्मी, 40,000 स्वास्थ्यकर्मी गांधी मैदान पर जुलूस निकाला था। जब बंगला चौराहे पर पूरे पटना को लगभग घेर लिया गया था, पुलिस लाठीचार्ज हुआ और तत्कालीन जो नीतीश सरकार थी वो महिला सशक्तिकरण का नारा देती थी और पुलिस कर्मियों के द्वारा इन महिलाओं पर लाठियां बरसाई गई। जाड़े का दिन था, वाटर कैनन से पानी की बौछारें हुई, कितने लोगों का सर फटा और वह ऐतिहासिक काला दिन हम लोग भूलते नहीं हैं। साथियों, ये लड़ाई चलती रही और 2009 में बिहार की सरकार को एक्सेप्ट करना पड़ा कि आबादी की रेशियो में एचएससी नहीं है। आबादी की मैं बता दूं आपको, मात्र 7,500 एनएम ही उस पर कार्यरत थी। पूरे बिहार में 3 से 3,500 एग्रेड नर्सेस कार्यरत थी। 12 मेडिकल स्टाफ की कमी थी, बहालियां नहीं हो रही थी, कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम ला दिया गया था। जो बहाली हो रही थी वो कॉन्ट्रैक्ट पर बहाली हो रही थी। साथियों, सरकार को मानना पड़ा ये पॉपुलेशन की रेशियो में लगभग 40,000 अतिरिक्त पदों को सृजित करने की आवश्यकता होगी और उस पर तय हुआ कि 2009 के बाद से कि 40,000 एक्स्ट्रा पोस्ट एनएम का सैंक्शन हुआ। उसके बाद फिर लड़ाई जब बढ़ती रही, संघर्ष हमारा चलता रहा, तो फिर एक ग्रेड नर्सेज की मेडिकल कॉलेजेस में, अनुमंडलीय अस्पतालों में, जिला अस्पतालों में, रेफरल अस्पतालों में
पहाड़ियों का रास्ता साफ हुआ साथियों। ये हमारा इतिहास है साथियों। अब ये मैं कह दूं कि अभी बड़े पैमाने